नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज पहले दिन विधानसभा बजट सत्र रहा, जिसमें पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण किया। सबसे बड़ी बात ये देखने को रही कि आज सरकार का जो पेट्रोल और डीजल का भाव है 2% वेट घटाने के बाद भी राज्यपाल ने खुद ने यह कहा कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। इतना ही नहीं, पहले दिन सभी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद एक अनोखा कार्यक्रम विधानसभा के बाहर देखा गया, जहां बावनवास से विधायक इंदिरा मीणा खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंची। क्या मकसद था, क्यों ट्रैक्टर चलाकर पहुंची? इंदिरा जी, आज आपका एक अनोखा रूप देखा गया। पहली बार आप विधानसभा ट्रैक्टर चलाकर गई हो। ट्रैक्टर चलाकर जाने का मकसद क्या था? देखिए, पूरे देश में जो हालात हो रहे हैं, पूरे देश के किसान और आम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश की मोदी सरकार की जो रवैया है, उससे सभी लोग, किसान वर्ग के साथ साथ अन्य लोग भी, व्यापारी लोग भी परेशान हैं। और महिलाएं, युवा, सब लोग परेशान हैं। उन चीज़ों को देखते हुए आज ये संदेश देने का मकसद था कि सत्र का पहला दिन है, तो पहले दिन हम ट्रैक्टर चला कर क्यों नहीं जाएं, क्योंकि अभी कई दिन से, लगभग 2 महीने होते आए हैं, हम लोग भी क्षेत्र के अंदर जगह जगह घूम रहे हैं, सभा भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप खुद पढ़िए, खुद देखिए कि कानून कितने अच्छे हैं किसानों के लिए, कितने सही है और कितने गलत है वो। और हम लगातार क्षेत्र के अंदर दौरा किए हुए हैं, तो लोग महसूस हो पा रहा है कि सारे लोगों को अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग सारे किसानों का साथ देने के लिए तैयार है। राजस्थान के लोग भी दिल्ली की बॉर्डर पर जो पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ देने के लिए पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। तो आज हमारा मकसद यही था कि एक बार हमको भी संदेश देना है, और ट्रैक्टर द्वारा, क्योंकि किसानी का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर के द्वारा, क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं, तो ट्रैक्टर के द्वारा जाना हमने उचित समझा और हमसे गए। इंदिरा जी, बिल्कुल आपने कहा कि हम किसान परिवार से आते हैं, ट्रैक्टर से जाना हमारा उचित है। बिल्कुल आपने एक अच्छा मैसेज दिया है कि आप कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, किसानों के पक्ष में हैं। लेकिन आज राज्यपाल ने खुद ने अभिभाषण में कहा है कि सरकार, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगे हैं। 2% वेट घटाने घटाया राज्य सरकार ने, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा महंगे हैं। किसान के काम डीजल और पेट्रोल दोनों चीज़ आती हैं। उसके लिए भी क्या आने वाले दिनों में आप कोई चर्चा करने वाले हैं? क्योंकि विधानसभा सत्र चलने वाला है रेगुलर, 24 तारीख को संभावित बजट आएगा, क्या लगता है? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से हर चीज़ पर महंगाई बढ़ा रखी है, लेकिन टैक्स केंद्र ने बढ़ा। बढ़ा रखी है, टैक्स बढ़ा रखे है। राजस्थान सरकार ने 2% वेट घटाए, उसके बाद भी सबसे ज्यादा अगर महंगा कहीं है आसपास के पड़ोसी राज्यों को, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान में महंगे। अपन राजस्थान की बात करें, इसके लिए भी कोई आप कार्य योजना तैयार करेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर जो चीज़ें, जो पेट्रोल है, डीजल है, अन्य सामान हैं, सबके बारे में विधानसभा में चर्चा होगी। जो भी हमको मांग रखनी होगी, डिमांड रखनी होगी, हम विधानसभा में पूरी तरीके से बोलेंगे, और जितने भी क्षेत्र के मुद्दे होंगे, अन्य मुद्दे होंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे, और विधानसभा में पूरे तरीके से उन चीज़ों को उठाएंगे। बिल्कुल आपने अच्छा कहा कि हम क्षेत्र के मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे। हैं आप कौन कौन से सवाल रखने वाले हैं आने वाले समय में बावनवास के विकास के लिए? देखिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले जो सत्र निकले हैं, उनमें भी मैंने लगातार प्रश्न लगाने में सबसे ज़्यादा प्रश्न मैंने लगाए हैं विधानसभा में। और आने वाले इस सत्र में जो चालू हो गया है, उसमें भी हमने सैकड़ों क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं। उनमें से कितने लग पाते हैं, लेकिन लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से भी अलग अलग तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन लग पाते हैं, हमारे ध्यानाकर्षण वगैरह, सारे क्वेश्चन हम तैयार कर चुके हैं, और पूरी तैयारी के साथ में हम विधानसभा सत्र में जाने के लिए और क्षेत्र के मुद्दों को रखने के लिए तैयार हैं। आने वाले कुछ दिनों पूर्व आपने एक ट्वीट किया था, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर ट्वीट किया था। एआईसीसी से भी बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आपके खिलाफ बयान दिए थे। क्या था पूरा मामला? क्या आपकी मंशा थी, या फिर ये है कि आप गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष नहीं मानते? देखिए, जो बयान दिया था वो तो आप लोगों ने देखा ही, पूरे राजस्थान की जनता ने भी देखा। मैंने ट्वीट जो किया, आपने कहा था हमारे मेरे, काम नहीं हो रहे। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था, काम नहीं हो रहे, ये मेरा कहने का मतलब। काम कहाँ नहीं हो रहा है? पार्टी में काम नहीं हो रहे हैं, या फिर विभाग में काम नहीं हो रहा है, शिक्षा विभाग में? देखिए, मैं सरकार में जहाँ तक विधायक हूँ, तो मैं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करती हूँ, और क्षेत्र की समस्याओं के लिए ही मैंने सारी जो मुहिम है, जो चला रखी है, माइंडली जो तैयार हूँ मैं
पूरी तरीके से क्षेत्र के मुद्दे उठाने के लिए, तो वहाँ कहीं न कहीं अगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पूरी तरीके से ओबलाइज नहीं किया जा रहा, तो वहाँ मैंने लिखा क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें होती है अभी घर परिवार में, जैसा कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी का विरोध करें, क्योंकि मैं पहली बार विधायक बनकर आई हूँ। तो हमारा जो दायित्व है, हमने एक चीज़ सीखी है कि जिस जनता ने वोट देकर हमको यहाँ भेजा है, उस जनता के लिए मैं हर संभव तैयार रहूँगी। और उस जनता के अगर सपने साकार नहीं होंगे, उस जनता के जो काम हैं वो अगर मेरे से नहीं हो पाते हैं, तो मेरा विधायक बनना बेकार है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को उसी सोच के अनुसार काम कर रही हूँ। और अधिक जी के लिए कहा तो मंत्री जी के लिए ये इसलिए मैंने ट्वीट किया, क्योंकि जब परिवार के अंदर बड़े अपने माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उसी रूप में मैंने डिमांड की। और वही मेरा आगे भी अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी तो हम पूछेंगे, परिवार के नाते पूछेंगे। यानी आपने परिवार के नाते ट्वीट किया था। तो इंदिरा मीणा मेरे साथ हैं जिन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ट्वीट एक परिवार के नाते किया, परिवार से जो मांगे थी मांगने के लिए किया। इंदिरा जी, आने वाले दिनों में बजट पेश होना है, केंद्र का बजट आ चुका है, आप खुद महिला हैं, बात करें महिला की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इनके लिए कैसा बजट रहेगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि पिछली बार जो बजट हुआ था कोरोना काल के कारण सारा बजट कहीं ना कहीं लैप्स सा हो गया था। क्या लगता है विकास में एक साल पीछे कहीं ना कहीं हमारा बजट जा चुका है, पूर्व बजट हमारे काम नहीं आया है? क्या लगता है इस बार डबल बजट आएगा या फिर कोरोना के लिए स्पेशल बजट रखा जाएगा? क्या उम्मीद है? और बावनवास के विधायक के लिए आपको, बावनवास विधानसभा के लिए आपको क्या उम्मीद है? क्या कुछ नया मिलने वाला है? उम्मीद है। देखिए, जैसे 2018 के बाद में जैसे ही मैंने चुनाव जीतकर मैं विधानसभा में पहुंची, उसके बाद लगातार जो बड़ी बड़ी मांगे थी मेरी क्षेत्र की, उनको मैंने रखा और सीएम साहब से, सरकार से मांग की, तो मेरी अधिकतर मांगे पूरी हो गई है। जी। इसके अलावा जो और कोई बची हुई मांगे हैं वो हमने तैयारी कर ली है, और इस सत्र के अंदर हम विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्य होने हैं, जो भी बजट लेना है, हम सीएम साहब को दे भी चुके हैं, और कुछ बचे हुए काम है अब दे देंगे। हमें उम्मीद है कि जो बजट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, किसानों के हित में आएगा, बेरोजगारों के हित में आएगा, और महिलाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए और महिला उत्थान के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा बजट पेश करेगी। जी। आप मीणा समाज से हैं, आदिवासियों के लिए भी कुछ स्पेशल पैकेज कर सकती है सरकार जारी, क्योंकि कोरोना काल रहा है? देखिए, आदिवासियों का पूरी राजस्थान एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, और आदिवासियों के लिए पहले ही कई सारी स्कीम्स चल रही है, और जो कमी हमको नज़र आती है वो हमने बताई है। आज आपने देखा विधानसभा में भी मेरी जो वेशभूषा है आदिवासी की, इस पर ही आप देख पा रहे हो तिरंगा है, इस पर ही आप देख पा रहे हो कांग्रेस पार्टी का जो लोगो है वो है। और ये चीज़ हम इसीलिए संदेश दे रहे हैं कि हम पूरी तरीके से हम कांग्रेस और हमारे देश की इस रंग में रंगे हुए हैं, और आदिवासी जो क्षेत्र हैं जहाँ भी, वो हमेशा पार्टी के साथ रहता है, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करता है। आज कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो हमारा जो आदिवासी वर्ग है वो भी बहुत उम्मीदें रखता है, और हम उन उम्मीदों को वकील पर बनकर यहाँ पे सीएम साहब तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और हमारी सुनवाई पूरी तरीके से हो रही है। और जितनी भी अगर आगे जो मांगे करनी होगी, उनके लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमारी मांगे मानी जाएगी। तो मेरे साथ मौजूद रही बावनवास विधायक इंदिरा मीणा, जो आज अलग ही वेशभूषा में विधानसभा के अंदर दिखाई दी, आदिवासी वेशभूषा जो कि ही इनकी खुद की निजी वेशभूषा है उसमें दिखाई दी, लेकिन इनकी लुगड़ी में कहीं ना कहीं देश का तिरंगा भी फूलों में दिखाई दिया। इतना ही नहीं, पार्टी के झंडे, जो कांग्रेस का लोगो है उसमें हाथ का निशान भी इनकी लुगड़ी में दिखाई दिया। इतना ही नहीं, खुद ट्रैक्टर चलाकर एक किसान पुत्री किसान की पुत्री और साथ में खुद को किसान इन्होंने विधानसभा में साबित किया और कहा कि तीनों बिल किसान के खिलाफ हैं, हम किसानों के पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, जब ट्वीट की बात आई तो उन्होंने कहा कि यह हमारा पारिवारिक मामला है, हम सरकार से खुश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन।